नहीं किया गया? ये नजरिए और अकीदों में हमें क्यों उलझा दिया गया? आज क्यों बलोची माए बहनें यहाँ बैठी हैं? काकड़ साहब, आप वजीर आजम है, चीफ जस्टिस साहब, हम आपकी एक एक बात सुन रहे हैं क्योंकि आप मीडिया आजाद है। अतर मिनुल्लाह साहब, मैं इन तारों के पीछे बैठा हूँ यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे मैं उस वक्त यहाँ था 1970 में ही, अब ये सड़कें नहीं बनी थी यहाँ। दस्तूर साज असेंबली उस वक्त ताजा अयूब खान साहब कराची से लेके आए थे दारुल खिलाफा, तो मैं इन रोडों को उस वक्त इन झाड़ियों को जानता हूँ। आप इज़हार राय के लिए बोल रहे थे ना, तो ये इज़हार राय है, ये इज़हार राय की आजादी है। अगर इन माओ बहनों को जो आज 40 दिन से बैठी हैं, अगर आप कन्वेंशन सेंटर में ले जाते, आपको इनको इज्जत से वहां बिठाते, ठीक है, इनको इज्जत से, आज यही है कि हम उलझ गए उस चक्कर में कि हम हमारे अकीदे, हमारे मजहब में तकसीमें पैदा कर दी गई। कोई बलोची बन गया, कोई सिंधी बन गया, आज सारा झगड़ा पंजाब पे आ गया। सारा जी बड़ा भाई है, सारी ज्यादती उस पे हो रही है। काश ये मेरे जजेस, मेरे जर्नल्स मेरे लिए मोहतरम है। मैं आज नारे लगाता है 23 मार्च 2024, मैं 1970 से लगा रहा था नारे, आज मैं फिर नारे लगाता, क्योंकि मेरे मुल्क के लिए मेरी फौज, मेरी आर्मी मेरे लिए इंतहाई जरूरी है। इन बॉर्डरों के लिए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अफसोस ना आज हमारी ईरान के साथ बनी, ना अफगानिस्तान के साथ बनी, इंडिया के साथ हमें यही बताया गया कि ये हमारा अजली दुश्मन है। आज वो हमें नंगा कर रहा है, इंडिया हमें नंगा कर रहा है, तो कसूर किसका है? मैं एक आम आदमी हूँ, मैं इसी इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, मैं इसी इस्लामाबाद में, लेकिन मजलूम के साथ ये तो करबला तो हमने सुना था, हमने करबला देखा नहीं। हमने यजीद को सुना था, यजीद को देखा नहीं, फिरौन को सुना था। कुरान पाक में हमें ये सारी बातें अल्लाह ने बताई हैं। जालिम और मजलूम का खेल जो है वो अल्लाह पाक के नबियों के साथ जो कुछ होता रहा है, मैं तो इन 2 सालों में 3 सालों में सब कुछ अपनी आंखों से आज से नहीं देख रहा, मैं 1970 से देख रहा हूँ। आज मैं अपने बच्चों को जो यहीं पे तालीम हासिल की है, ठीक है, आज मैं क्यों गालियां दूं अपनी रियासत को? मैं क्यों गालियां दूं अपने बड़े बड़े जो ओहदे पे बैठे हैं? आप लोगों की जिम्मेदारी है। सारे चले गए ना, जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू कर लेता हूँ, अयूब खान से शुरू कर लेता हूँ, जनरल यकया खान से शुरू कर लेता हूँ, वहां जजेस से, वहां अदलिया से शुरू कर लेता हूँ। कितने कर से रहो? 3 साल के लिए रहे, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, सब चले गए हो ना। लेकिन ये रियासत आज भी चीख रही है, कोई मजहब की वजह से चीख रहा है, मजहबी गिरोहबंदी में तकसीम हो गया है, ठीक है, तालीम हम नहीं दे सके, मईशत हमारी ठीक नहीं हो सकी, गुर्बत हमसे दूर नहीं हो सकी, सेहत के प्रॉब्लम हमारे हैं। आज हम तकसीम इस तरह हो गए कि कोई किसी की पहचान ही नहीं, आज किसी की शनाख्त ही नहीं रही। इधर बैठे थे, इधर बैठने का मकसद क्या? मैं इस यकजहती के लिए इसलिए आया हूँ कि कल क़यामत के दिन जब जालिम और मजलूम को सामने खड़ा किया जाएगा, मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मैंने कितनी नमाजें पढ़ी, मैंने कितने उम्रे किए, मैंने कितने हज किए। मुझसे ये पूछा जाएगा कि कोई मजलूम आपके करीब आए थे, कुछ भाई बहनें आई थी, मैं तो उन मजलूम को हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 15 साल के भतीजे को, मोहम्मद बिन कासिम को, देवल की बंदरगाह पे एक औरत की एक काफिला लुटा था तो अपने भतीजे को भेजा था और वो मुल्तान तक पहुंचा था। आज ये माए बहनें बेटियां चाहे बलूचिस्तान की हैं, चाहे सिंध से आई हैं, ये मेरी है, ये मेरा ही जिस्म का हिस्सा है, इनका दर्द मेरा ही दर्द है। अच्छा, एक और बात भी है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मिसिंग पर्सन है, इनका धरना है, इसके थोड़ी साइड पर देखें वो शुहदा कैंप भी लगा हुआ है, उसके बारे में असल में अब मसला ये है कि हमें तो अब आके पता चला ना कि जब ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, कुछ मीडिया ने अवेयरनेस दे दी है कि कौन किसके पीछे था। अब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जन्नत में कौन जा रहा है, दोजख में कौन जा रहा है, अब शहीद कौन है। अब मैंने तो शहीद को पढ़ना है, मेरे रब ने जो मुझे बताया है, ठीक है, मुझे कुरान से जो हिदायत मिली है कि शहीद का मर्तबा क्या है, वो कौन सा शहीद है जो जन्नत में जाएगा, उसका मकाम इतना बुलंद है। मुझे तो आपस में उलझा दिया गया, वो भी कलमा पढ़ रहा है, मैं भी कलमा पढ़ रहा हूँ, तो मसला क्या है? सिर्फ ये है ये ताकतवर, चंद जो ताकतवर है ये आपस में इकट्ठे बैठ जाए। अब 20 दिन रह गए ना, इलेक्शन करवाने हैं, अगर इलेक्शन करवाने हैं तो दुनिया में नहीं देख रही, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं देख रहा, वो तो मरा हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे ये बताए, ज़ाहिर राय वो डोनाल्ड बलून को थी, वो पूरे इस मुल्क में क्या दंदनाता फिरता रहा, उसको किसने हक दिया? आज मेरा कोई पाकिस्तानी जाए ना, आज मेरी एम्बेसी का कोई बंदा वहां जाए ना, अमेरिका के, वहां डीएसपी को मिले, इलेक्शन कमीशन को मिले, नैब को मिले, आईजी पंजाब को मिले, आईजी इस्लामाबाद, ये डोनाल्ड बलून को किसने हक दिया? आज देखिए इमरान खान ने जेल में बैठा है ना, आज मार दे, आज नजरिया उसका, आज उसकी हर बात सही साबित हो रही है, वो जेल में अपनी गर्दन कटाने को तैयार है। आज हर बंदा अपनी जान देने को तैयार है, क्योंकि हमारी अगली नस्लें सेफ नहीं है, यहाँ इज्जत ही महफूज नहीं है। अब यहाँ रैजन इतने ताकतवर हो गए हैं,
फिर हम बातिल के साथ खड़े हो जाए, इन डाकुओं के साथ खड़े हो जाए, हम छोड़ दें हलाल जो हमने जिंदगी गुजारी, हम अपने रब से ईमान हटा लें, हम मेजर गुलवारिया के पीछे पड़ जाएं। आज वो जो नंगा कर रहे हैं, ये मेरे बच्चे जो वर्दियां पहन के खड़े हैं, ये इस्लामाबाद में बैठे हैं। मैं तो 1970 में इसी रोड पे, मुझे कल से याद है, इन झाड़ियों में, उस वक्त भी मैं नारे लगा रहा था। जुल्फकार अली भुट्टो जब तकसीम हो गया था पाकिस्तान, मेरे तो बड़े उस वक्त कैदों में थे, मेरे तो जंग अजीम लड़ते आ रहे थे, मेरे तो वालिदैन दो जंग अजीम लड़के यहाँ तक पहुंचे थे। मुझे तो उन्होंने जो जिम्मेदारियां दी थी, मुझे तो उन्होंने कहा कि तालीम हासिल करवाएं। आज अगर इन तमाम लोगों को अपने हकूक दे दिए जाए और इनसे सच बता दिया जाए, इन माओ बहनों को कन्वेंशन सेंटर में ले जाए काकड़ साहब, इनको भी सर्दी लगती है, इनको भी भूख लगती है, इनको कन्वेंशन सेंटर में प्यार मोहब्बत से बिठाएं आपस में। और जो चले गए हैं, जो मिसिंग हो गए हैं, आप पता नहीं है उनका, जिंदा नहीं है, बता दें जी, उनके वरसा को बता दें, उनके वरसा को कि जी वो दुनिया में नहीं रहे, अब आप चले गए। ये इनको प्यार मोहब्बत से समझा ले, ये समझ जाएंगे। औरतें हैं, माएं बहनें बेटियां हैं, हमें तो इसलिए दर्द है कि दिन क़यामत के आज मुझे जो डंडे यहाँ पड़ने को उठा लेगा, मैं तो किसी को गाली नहीं दूंगा। मैं तो अपनी मुल्क को, मेरी माँ है, मेरी धरती मेरी माँ है, ये मेरे बच्चे हैं जो वर्दियां पहन के खड़े हैं। काश ये वसाइल किसी और जगह पे खर्च होते। आज 40 दिनों से ये जो यहाँ बैठे हैं, ये वसाइल किसी और जगह पे खर्च होते, हेल्थ पे, एजुकेशन पे खर्च होते। अल्लामा इकबाल के शेर से शुरू कर देता हूँ, ठीक है, कि बात यह है कि 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, मीनारे पाकिस्तान के साए में, उस वक्त ना तो बलोचिस्तान बना था, ना सिंध बना था, ना पंजाब बना था, ना KPK बना था। उस वक्त हमें जो नारा दिया गया था, 1970 में नहीं, 1947 में हम चले जाते हैं। 1947, क्योंकि वैसे पाकिस्तान 10 साल 12 साल बड़ा है। मैं तो छोटा, जब आंख खोली तो मुझे नारा मिला, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो यही नारे लगाता आ रहा था। 1970 में इलेक्शन में बिल्कुल छोटा था, सारे इलेक्शन देखे थे, लेकिन शऊर चूंकि नहीं था, मीडिया आजाद नहीं था, मीडिया था ही नहीं उस वक्त, तो सब इकट्ठे रह रहे थे। लेकिन ठीक 1 साल बाद मेरे खानदान कबीले के 20 आदमी गिरफ्तार हुए, जिनमें से कुछ शहीद